नमस्कार भाई बहनों। क्या कहें, कहाँ से कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जितने भाई बहन मेरे वीडियो देखते होंगे उन लोगों को तो पता ही होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और जो लोग नहीं देखते हैं वो लोग अब जो देखेंगे तो पता चलेगा। मेरी एक बड़ी बहन है, उनके बड़े दामाद थे, 3 तारीख को एक्सपायर हो गए हैं, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। आप लोग समझ सकते हैं कि बहन के दामाद थे तो मेरे भी दामाद थे। वो भी ऐसे थे कि मेरे पूरे रिश्तेदार में वैसा आदमी नहीं कोई है। अभी 3 छोटे छोटे बच्चे, कमाने वाला सिर्फ वही एक मात्र थे। अब हम लोग सोच रहे हैं कि उसका अब खर्चा कैसे चलेगा, कौन चलाएगा। अब उस बेटी को 10 रुपया कौन देगा। अभी उसकी ज़िंदगी आधा भी नहीं गई है। बहुत मुश्किल से 35 साल के थे, उसी में भगवान 3 बच्चे दिए, एक बेटा और 2 बेटियां हैं। अब उस बच्चों को कुछ खाना है तो किससे कहेंगे, कुछ पहनना है तो किससे कहेंगे, कौन लाकर देगा। हमारी दीदी की जो बेटी है, इतनी अच्छी, इतनी अच्छे स्वभाव की, किसी से न झगड़ा न लड़ाई न किसी का शिकायत, कभी किसी से टूट कर न चलने वाली लड़की को आज भगवान इतना बड़ा दंड दे दिए। ऐसे दामाद जी भी थे, किसी से कभी उनके गांव में हम लोग गए थे, लेकिन उनके पूरे गांव के लोग उनके लिए रो रहे थे। आदमी तो आदमी भाई साहब लोग, एक बंदर था उनके घर के बगल में बैठा था। हम लोग जहाँ रो रहे थे वो बंदर हमेशा वहीं रहता है, उन लोगों के पास पड़ोस में किसी को मारता काटता नहीं है। आदमी तो रो रहे थे लेकिन वो बंदर बैठकर रो रहा था। मेरे उस दामाद के लिए बंदर पशु पक्षी रो रहे हैं। इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि हम लोग क्या करें, अब कहाँ से ला कर दें उनको। दिल्ली में रहते थे, पेंट का काम करते थे। उल्टी होने लगी, कुछ हुआ नहीं था, उल्टी होने लगी। उल्टी होते होते उनके पास कोई था नहीं, लड़कियां घर पे थी, बस हाथ फट गया किसी तरह से। उनका साला गया वहीं पे वो भी रहता है, दीदी का लड़का है। तो देखा जीजा जी का इतना हालत खराब है, तुरंत लेकर अस्पताल गया। 2-3 अस्पताल से जवाब हो गया, तीसरे हॉस्पिटल में लेकर गया, वहाँ हाथ का ऑपरेशन हुआ, फिर भी नहीं बचे। 10-12 घंटा जिए थे, उसके बाद 6वीं होश आया। हम लोग बहुत खुश हो गए, भगवान से प्रार्थना करते थे हम लोग दिन रात, जब से उनका ऑपरेशन तबीयत खराब हुआ कि भगवान उनको बचा दी। हम तो ये भी कह रहे थे कि भगवान, मेरे शरीर पे इतना कष्ट है, मैं अपने शरीर से बहुत दुखी रहती हूँ, मेरी उम्र लग जाए उनको, लेकिन मेरी बेटी का सुहाग बचा लीजिए। फिर भी ऐसा नहीं हुआ, चले गए। अब कहीं हम लोग रह नहीं पा रहे हैं, वीडियो क्या बनाए, कहीं रह नहीं पा रहे, क्या करें। हमेशा यही दिख रहा है। अब कैसे उसका चलेगा, कैसे उसका जीवन बीतेगा, कौन संभालेगा उसको। माँ बाप कितने दिन जिएंगे, कितना संभालेंगे। भाई बहनों, अगर लड़की जब शादीशुदा हो जाती है तो मायके में भी रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। उसका ससुराल, उसका पति ही उसका सब कुछ है। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी सोचती थी कि मैं अपने मायके से अपने ससुराल कैसे रहूँगी, अपनी माँ को भाई को छोड़कर। लेकिन
पति ऐसा चीज है बहनों कि उसी एक पति में 10 परिवार दिखते हैं, माँ बाप भाई बहन सगे संबंधी सब कुछ लोग उसी एक पति में भूलते हैं। वही एक पति सब जगहों को पूरा करता है। आज तो उसका सब कुछ अंधकार हो गया, उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जिसके पास पति नहीं है उनसे उनके दिल पे क्या बीतता होगा, वो लोग कैसे रहते होंगे, ये तो वही लोगों को पता है जो इस कैटेगरी में है। कभी पति अच्छा हो या बुरा हो, वो अपना सम्मान है, अपने जीवन के साथी हैं। पति का रहना जरूरी है। भगवान से प्रार्थना है, भगवान कभी जोड़ा अगर बिछड़ता है तो पत्नी से पहले मरे, पति नहीं, क्योंकि पत्नी को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है जब पति नहीं रहते हैं। वो कितना भी शरीफ हो, कितने भी अच्छे ढंग से रहे, फिर भी उनको एक पर अंगुली उठती है। भगवान पत्नी को पहले औरत को ले जाए, पति को नहीं। ये भगवान आज के बाद किसी औरत के साथ ऐसा मत करिए, कैसा मत करिए भगवान। अब भाइयों, आप लोगों से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप लोग गलत रास्ते पे हैं तो सही रास्ते पे आ जाइए, क्योंकि दो जो जोड़ा भगवान बनाए हैं तो एक साथ तो कोई नहीं जाएगा, आगे पीछे जाना है। अगर आप लोग आगे जा रहे हैं तो जिस पत्नी को आप लोग जान से ज़्यादा समझते हैं तो उस पत्नी के लिए आप लोग दारू शराब का सेवन मत करिए। आप लोग अच्छा भोजन करिए और सही ढंग से अपने दोनों पति पत्नी के बीच में प्यार मोहब्बत बना कर रखिए, क्योंकि जितना दिन आप लोग साथ रहेंगे एक दिन तो जाना ही है। तो जितना दिन आप लोग साथ रहिए, प्रेम व्यवहार से रहिए, जो कुछ भी है दुख सुख बांट कर आप लोग सहिए, अपने माता पिता का बात मानिए, माँ बाप का सेवा करिए। आप लोग एक दिन तो खाली हाथ चल जाना है। वो मेरे जो बहन के दामाद थे कभी सुई नहीं लगवाते थे, उनको इतना डर लगता था सुई से, लेकिन उनके शरीर में यहाँ भी चीरा था, यहाँ भी पता नहीं 3-4 जगह कहाँ चीरा लगाया गया था, फिर भी नहीं बचे वो। कभी हम लोगों के पास हमेशा फोन करके जब मुझे कोई कष्ट होता था तो मैं तो जल्दी नहीं करती थी कि दामाद हैं, कमा खा रहे हैं, बच्चे हैं, क्या अपना दुख बताया जाए। वो जो फोन करते थे तो 1-1 घंटा से ऊपर फोन बतियाते थे। अम्मा जी, अम्मा आप चिंता मत करिए, हम हैं ना, अम्मा आप चिंता मत करिए, आप चिंता ना करिए, हम लोग हैं, हम हैं आप लोगों के साथ। आप कौन कहेगा, आप कौन संतोष दिलाएगा, अब तो उनके ही परिवार के संतोष दिलाने की जरूरत है। अब कैसे हम लोग क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा क्या करें हम लोग। इसलिए हम गाना उना नहीं गा पा रहे, अंदर से हिम्मत टूट गई है, कहीं हम रह नहीं पा रहे, एक जगह यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं। आज भी अपने दीदी के घर आए हैं, नहीं रह पा रहे एक जगह, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से ला कर दें उनको। सारे लोग जानते हैं कि एक दिन सबको जाना है, लेकिन जाने का कुछ समय होना चाहिए, भगवान को भी सोचना चाहिए। जब आदमी थोड़ा सा कुछ सक्षम रहते लोग तो इतना कष्ट नहीं होता है। खेती बाड़ी भी नहीं है कि अपने खेत में लोग बोएंगे, जोतेंगे, उपजाएंगे तो वही खाएंगे, वो भी नहीं है। सिर्फ वही सब कुछ थे, धन धर्म रुपया पैसा सब कुछ वही थे।
कमाते थे, लोग अपना खरीदते और खाते थे। अब हम लोग क्या करेंगे? वो बेटी जो है, जब कुछ शादी विवाह पड़ता था तो हम लोग, मैं उसकी छोटी मौसी हूँ, एक ही दुकान पे हम लोग कपड़ा खरीदते थे। मौसी अच्छा है, वो अच्छा है, हमारे लिए तुम पसंद कर दो, ऐसे करे वैसे करो, हम ये लेंगे, हम वो लेंगे, हम ऐसे पहनेंगे वैसे रहेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग अपने लिए कपड़ा खरीदेंगे, बेटी के लिए क्या लेंगे? हम लोग कैसे उसको, उसके सामने हम लोग कैसे रहेंगे? जिस बेटी को हम लोग साड़ी खरीदते थे, उसी बेटी को सफेद साड़ी खरीदे हुए कलेजा निकल गया अपने ही हाथ से सफेद साड़ी देने। हे भगवान, ऐसा किसी के साथ न हो।